अब इस बायोमेडिकल वेस्ट को मैनेजमेंट कैसे करना होगा। 2016 का रूल ये कहता है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट है हेल्थ सेक्टर से जो निकलता है उसको कैटेगरी वाइज बांट लीजिए और उसको सेग्रीगेट कर लीजिए। सेग्रीगेट करने के बाद कलर कोड के हिसाब से उसको रख लीजिए। तो 4 कलर कोडिंग बेसिकली यूज होता है। ये कलर कोड डब्बे का नहीं है, ये अलर्ट का कलर कोड है, ध्यान रहे। बस हम डस्टबिन दिए हैं, हालांकि ये कहा जाएगा कि डस्टबिन का कलर, पर ये ना अलर्ट के हिसाब से ये कलर दिया गया है कि रेड होगा तो थोड़ा कम चेतावनी, येलो होगा तो बहुत चेतावनी, ऐसा है। तो उसी हिसाब से 4 कलर में इसको बांटा गया है। येलो कलर कैटेगरी वाला, रेड कलर कैटेगरी वाला, व्हाइट और ब्लू वाला। एक एक करके देखते हैं, चलिए। येलो कलर में ना जितने भी बॉडी से निकले गए ऑर्गन से रिलेटेड चीजें होंगी सब इसमें आएगा। सिंपल ऐसे समझ लीजिए, 100 की एकदम सीधी बात कि बॉडी से निकला हुआ अगर जो आप स्वाब भी निकालते हो ना, खून जैसे आप निकाल रहे हो ना, खून निकाल, ब्लड आप निकालते हो ना, कलेक्शन करते हो, उसके बाद जो खून रुई लग जाता है, वो भी क्या है, बॉडी का ऑर्गन वाला हिस्सा है जो इसमें फेंका जाएगा। इसमें क्या क्या, ह्यूमन एनाटॉमी वेस्ट फेंक सकते हैं, फिर एनाटॉमिकल वेस्ट, वो जैसे एक्सपेरिमेंट किया गया बॉडी का पार्ट्स, ऑर्गन, टिश्यू, ये सब इसमें फेंक सकते हैं। सॉइल पे गिरा, सॉइल वेस्ट, सॉइल वेस्ट का मतलब है जमीन पे गिरा हुआ खून वाला जो थक्का है, कोई चीज है, तो वो भी सब क्या होगा, येलो में ही जाएगा। और उसके बाद डिस्कार्डेड या एक्सपायर्ड मेडिसिन किस में डालेंगे, येलो वाले में ही डालेंगे। केमिकल वेस्ट किस में डालेंगे, येलो वाले में डालेंगे। केमिकल लिक्विड वेस्ट भी इसी में डालेंगे। और क्या रह गया, हाँ, डिस्कार्डेड लाइनेन, मैट्रिसेस, बेडिंग कंटामिनेटेड विद द ब्लड या बॉडी, मतलब कोई भी चीज जिस पे ब्लड लगा हो। पहला वाला क्या था कि बॉडी के पार्ट्स, ये क्लियर हुआ, ये वाला और ये वाला, ये चाहे ह्यूमन का हो सकता है या एनिमल का, ठीक है, ये क्लियर है यहां तक। ये 2 पॉइंट यही बोल रहा है। इसके अलावा सॉइल वेस्ट, जो मिट्टी है ना, हाँ आप सही है, मिट्टी, चलिए ठीक है, मिट्टी ऐसा जिसमें ब्लड गिरा हो या कोई भी बॉडी का फ्लूइड गिरा हो, ऐसे वेस्टों भी इसमें डाले जाते हैं। इसके अलावा एक्सपायर्ड या डिस्कार्डेड, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मतलब एक्सपायरी दवाइयां जो होती हैं, एक्सपायर्ड मेडिसिन, ठीक है, या डिस्कार्डेड का मतलब है फेंका गया, एक्सपायर नहीं है लेकिन वो खराब हो गई, वो किसी को देने, जैसे होता है ना कि आप जिस अलमारी में सारी दवाइयां रखी जाती है मेडिकल स्टोर में, वो ना सीलन पकड़ लेता है तो वो ठंडे पड़ जाते हैं। जब ठंडे पड़ जाते हैं तो वो ना पाउडर का कलर बदल जाता है, टैबलेट्स के कलर बदल जाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे ना। एक्सपायरी का तो वेट थोड़ी नहीं करेंगे, वो खराब हो गया तो फेंक देंगे। तो वैसी खराब दवाइयां या एक्सपायर दवाइयां भी येलो कलर में ही डालते हैं। केमिकल जितने भी होंगे, केमिकल वेस्ट चाहे सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, उसको भी हम इसी में रखेंगे। दूसरी चीज, केमिकल में क्या क्या हो सकता है, यूज्ड फॉर डिस्कार्डिंग, डिसइंफेक्शन, क्लीनिंग के लिए आप पियोडीन लेके आए हो, बिटाडीन, जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, केमिकल ही है। उसको आप नॉर्मली नाले में नहीं गिरा सकते हो, आप किस में रखेंगे, येलो वाले में रखेंगे, चाहे वो लिक्विड में हो या सॉलिड स्टेट में हो। ऑइंटमेंट भी हो सकता है, वो है ना, ऑइंटमेंट भी हो सकता है, तो ऑइंटमेंट सॉलिड में आ गया और लिक्विड में लिक्विड वाला हो गया, सेवलॉन, डेटॉल खराब हो गया हो, ये सब चीजें तो सब इसमें हम किसमें डालेंगे, येलो वाले में डालेंगे। इसके अलावा कोई भी डिस्कार्डेड लाइनेन, मतलब लाइनों का कपड़ा वाला कोई भी चीज है जिसपे खून या बॉडी का कोई धब्बा गिरा हुआ है, तो उन सबको भी इसमें डालेंगे। तो सिंपल ऐसे समझ लेते हैं कि किसी के शरीर के अंगों का कुछ भी लगा हो किसी भी चीज पे, उन सबको किस में रखेंगे, येलो कलर में रखेंगे, ठीक है ना, क्लियर है सबको। इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी वेस्ट, जाहिर सी बात है, ये भी माइक्रोबायोलॉजी का मतलब कहां पर होगा, ब्लड बैंक, जितने भी ब्लड बैंक है, यूरिन का बैंक है, ये सभी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है। ब्लड बैंक में ना वो खराब हो जाता है ना प्लेटलेट रखने पे, तो उसको भी कहां फेंकेंगे, येलो वाले में ही फेंकेंगे, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। रेड, वेस्ट जनरेटेड डिस्पोजेबल आइटम सच एज ट्यूबिंग, बॉटल्स, इंट्रावेनस। अच्छा, रेड वाले में क्या क्या रखा जाएगा, ट्यूब्स,
ओके, वो वेस्ट जैसे ट्यूब्स, बॉटल, आईवी ट्यूब्स, आईवी ट्यूब्स का मतलब है जो चढ़ाते हैं ना, वो ट्यूब्स की बात कर रहे हैं। सेट्स, कैथेटर, कैथेटर वो छोटा सा होता है। यूरिन बैग्स, सिरिंज विदाउट निडल, मतलब वो लोहे वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, प्लास्टिक वाले हिस्से की बात कर रहा है। फिक्स्ड निडल सिरिंज विद देयर निडल कट, अगर जो कुछ ऐसे सिरिंज आते हैं ना टीका वाले, उसमें फिक्स होती है, उस निडल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उसको पहले हम गला लेते हैं, निडल कटर से काट लेते हैं, काटने के बाद ही उसको तो वैक्यूम क्लीनर, ग्लोव्स। तो प्लास्टिक से बने हुए मेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक से बने हुए वो मेडिकल वेस्ट जिसके अंदर खून लगा हो या चीजें लगी हो, तो उसको हम रेड में रखेंगे, ठीक है। व्हाइट में क्या रखेंगे, जितने भी शार्प वाली चीजें हैं, जो कटने पिटने वाली चीजें, काटने और चुभाने वाली चीजें, उन सबको हम व्हाइट में रखते हैं। अब इसकी थोड़ी सी खासियत क्या है व्हाइट वाले में, ये हो सकता है ये बैग प्लास्टिक हो सकता है और ये भी प्लास्टिक का हो सकता है, लेकिन ये ना प्लास्टिक नहीं, मतलब नरम वाले प्लास्टिक नहीं होगा, ये कचकड़ का होगा, हार्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, सारे के सारे शार्प हैं, वो प्लास्टिक में सही से निकल के देखेंगे। अगर नॉर्मली आप पॉलिथीन में भर लीजिए व्हाइट कलर में, तो ऐसे बाहर छेद के निकल जाएगा वो, कैंची वैंची जो भी, अब ऐसे लेके चले तो बार बार चुभ सकता है। इसीलिए इसका जो डब्बा होता है ना, ये सॉलिड होता है, व्हाइट कलर का होगा, लेकिन इसका किनारा ब्लू कलर से पट्टी से या ब्लैक कलर की पट्टी से बांधा होता है। ये केस होगा, कचकड़ होगा, एकदम हार्ड डस्टबिन हो सकता है, हार्ड बॉक्स हो सकता है जिसमें ये रखा जाए, ठीक है। Broken, discarded, contaminated glass including medicine, oil and ampoules except those contaminated with the cytotoxins waste। अब ब्लू कलर में क्या होगा, ये तो क्लियर होगा ना, रेड वाला है, सारे मेटल्स पार्ट जो शार्प होंगे सब इसमें रखे जाते हैं, यहां तक कि वो छोटी सी सुई भी इसी में होगी, जितने भी शार्प होंगे या काटने वाले बहुत तेज नुकीला होंगे वो सब। और ब्लू वाले में क्या होगा, तो जितने भी डिस्कार्डेड ग्लास, शीशे की बनी हुई ऑयल्स होंगी ना, वो शीशे वाली एम्पूल हो या डिबिया हो, शीशे की डिबिया, सब इसमें ब्लू कलर में डालते हैं। तो सीवियरिटी समझ में आ रहा है, येलो, रेड, व्हाइट, ब्लू। सबसे खतरनाक येलो, उससे थोड़ा सा कम खतरनाक रेड, उससे थोड़ा सा कम खतरनाक व्हाइट, और ये तो कैसे इसको याद रखना है, वाई आर डब्ल्यू और बी। ओके, तो इसको एक ना अपने कोड से बना लीजिएगा जैसे आपको लगता है, मुझे अभी इसका आइडिया नहीं आ रहा है, हम लोग सीखते थे इसको, मतलब एलो वाई आर बी, वाई आर डब्ल्यू बी, कुछ ऐसे था, वाई आर बी, वो देख लीजिएगा उसको, वाई आर बी डब्ल्यू बी, ऐसे याद रख लीजिएगा ना, इसको बहुत इजी से याद कर सकते हैं आप। और क्या रह गया,